2024 का चुनाव नज़दीक है, जिसको लेकर आरएलडी के जिला अध्यक्ष मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे राजनीतिक गलियारों में आरएलडी की किस तरीके की तैयारी है। अगर बात आरएलडी की कही जाए तो भाजपा से आरएलडी का गठबंधन हो चुका है। अलीगढ़ सीट भाजपा के द्वारा होल्ड कर रखी है और हाथरस की अगर बात कही जाए तो हाथरस सीट भी भाजपा के द्वारा होल्ड कर रखी है। लोकसभा हाथरस में विधानसभा इजलास भी आती है, जो कि हाथरस के साथ जोड़ी जाती है। मेरे साथ मौजूद हैं आरएलडी के जिला अध्यक्ष चौधरी कालीचरण एडवोकेट साहब। उनसे जानेंगे क्या कुछ तैयारियां हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। अध्यक्ष, स्वागत है आपके यूपी लाइव में। क्या कुछ तैयारियां हैं आरएलडी की? हमारे अभी फिलहाल जैसा कि सबको पता है कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद चौधरी जयंत सिंह जी के द्वारा अभी एनडीए में शामिल होने की जो विधिवत घोषणा हुई है, हम सब उसी का राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता उनकी इस घोषणा का स्वागत करते हैं और उनके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। गठबंधन का जो धर्म है, राष्ट्रीय लोकदल का हर कार्यकर्ता उसको पूरी तरह से, चाहे वो सीट किसी को मिले किसी को दी जाए, वो शीर्ष नेतृत्व के उसकी क्षमता की बात है, इसमें मैं तो नहीं कहूँगा। लेकिन हाँ, कार्यकर्ता होने के नाते जैसे आप कह रहे हैं तो हम हर सीट पे दमदारी से राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता माननीय जयंत जी के साथ, माननीय मोदी जी के साथ बिल्कुल तैयार खड़ा है। अध्यक्ष जी, अगर बात चौधरी जयंत चौधरी की कही जाए तो लोकसभा हाथरस में लाठियां बरसाई गईं और जयंत चौधरी के द्वारा खुद कहा गया था, मैं इन सारी चीज़ों को नहीं भूलूंगा। कार्यकर्ता भी आक्रोशित नजर आए। तो क्या आरएलडी ये सारी चीज़ें भूल गई? इतनी जल्दी ऐसा कैसे हुआ? ऐसा है, ये मान्यवर कहना आपका बिल्कुल गलत है। हमारा ये नेता के अंदर ये खासियत है और यही एक गुण है कि वो हमेशा से हमारे चौधरी चरण सिंह जी की, स्वर्गीय प्रधानमंत्री रहे भारतवर्ष के स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी, जिनको अभी भारत रत्न मिला है, उसके लिए भी मैं सरकार का बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो उनकी एक विचारधारा थी, उन्होंने हमेशा गरीब, किसान, कमज़ोर, दलित, वंचित उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ी। चाहे जेल जाना पड़ा हो, चाहे उन्हें लाठियाँ खानी पड़ी हों, उसी पद्धति, उसी विचारधारा को उस मन में रखते हुए, संजोए हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी जयंत सिंह जी उसी सपने को साकार करने के लिए हर समय तत्पर हैं, चाहे उनको लाठियाँ खानी पड़े। इसका मतलब ये नहीं है कि हाथरस में हम लाठियाँ खाई थी और अब गठबंधन में हम शामिल हो गए तो क्या हम उनके हितों को भूल जाएंगे? कदापि नहीं। राष्ट्रीय लोकदल कभी भी, हमारे माननीय जयंत चौधरी जी कभी भी दलित, किसान, मजदूर, बेरोजगार, नौजवान, इनके हक की जो लड़ाई है, वो चाहे किसी भी सरकार में रहे हम लोग, लेकिन वो कभी भी इस लड़ाई को नहीं छोड़ेंगे, चाहे उनको लाठियाँ खानी पड़े, चाहे उनको जेल जाना पड़े। किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले जब किसान प्रदर्शन कर रहे थे तो चौधरी साहब किसानों के प्रदर्शन में शामिल हुए। अब भाजपा के साथ वो आ चुके हैं, तो अब तो प्रदर्शन में शामिल नहीं हो सकते। फिर आवाज़ कैसे उठाएंगे? किसानों की पार्टी कही जाती थी आरएलडी, लेकिन अब वो आवाज़ कहाँ से निकलेगी? किसानों की पार्टी आज से नहीं है, हमेशा से है। तीसरी पीढ़ी आ गई और आगे भी रहेगी। लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं कि वो किसानों का आंदोलन चल रहा है और उधर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। हमारा गठबंधन में आने का मतलब ये नहीं है कि हम उन मुद्दों को भूल जाएंगे या भूल गए, नहीं। हम उन गठबंधन को और जोरदार तरीके से सरकार से मनवाने की, किसानों की मांग है जो भी हैं, दलितों के लिए काम करने की, वंचितों के लिए काम करने की, नई नई योजनाएं लाने के लिए जो भी होगा, हम वो सारी की सारी बातें सरकार में आकर के उन्हें और अच्छी तरह से करेंगे और उनके उन मुद्दों पर लड़ाई लड़ेंगे बखूबी और हमेशा उन मुद्दों को अच्छा किया जाए इसके लिए तत्पर रहेंगे। ऐसा ही ओम प्रकाश राजभर ने पिछली बार किया था। ओम प्रकाश राजभर पार्टी में रहकर अपनी बातों को कह रहे थे, तो लेकिन उनका जो गठबंधन था वो टूट गया। लंबे समय तक दूरियां रहीं, वो समाजवादी पार्टी में चले गए, दोबारा वो फिर आ गए। तो क्या अगर आप मांग करेंगे ये सारी चीज़ें किसानों की या फिर दलितों की, या ये जो भी आप मांग करेंगे, तो क्या लगता है आप भाजपा आपकी बात सुनेगी? देखिए, जहाँ तक मैं गठबंधन की बात बताऊँ आपको, गठबंधन कोई जयंत जी ने नया नहीं किया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने भी एक बार अपनी नई पार्टी बनाई थी जिसमें गठबंधन धर्म निभाया था, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी को संयोजक बनाया था। किसके थे वो? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि राजभर से मैं तुलना जयंत चौधरी जी की नहीं करूँगा।
जयंत चौधरी जी अपने आप में बहुत ही दूरदर्शिता वाले व्यक्ति हैं। उनकी बहुत ही साफ सुथरी और बिल्कुल निष्पक्ष सोच है, इसलिए गठबंधन धर्म निभाने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। लेकिन अगर हमारी कहीं भी किसानों की या उसकी बात आती है तो हम सरकार में पुरजोर हम कोशिश करेंगे कि हमारी सारी की सारी किसानों के लिए वो बातें मानी जाएं, करी जाएं। और लड़ाई नहीं छोड़ी हमने, मुद्दे नहीं छोड़े हैं, हमारे मुद्दे आज भी हैं। सरकार में शामिल होने का मतलब ये नहीं कि हमने वो सारे मुद्दे छोड़ दिए, न कभी छोड़े हैं, न कभी छोड़े थे, न कभी छोड़ेंगे। आपकी पार्टी आप बता रहे हैं काफ़ी दमदार पार्टी है, ठीक है मान लिया, लेकिन इतनी कम सीटों पर गठबंधन कैसे हो गया जब इतनी मजबूत पार्टी है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी का अपना एक वर्चस्व है, लेकिन कम सीटों में बात बन गई, ऐसा क्यों? देखिए, कहीं न कहीं जब आप किसी के साथ गठबंधन करते हैं तो वहाँ ये नहीं देखी जाती है कि तेरे कितनी चोट लगी है, उसके कितनी चोट लगी है, बराबर की चोट लगी है, ये नहीं देखा जाता है। कुछ समझौते इस तरह के होते हैं कि परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाता है, राजनीति को भी ध्यान में रखा जाता है, उसके हिसाब से होते हैं। और सीटों से क्या, सीट मान लो 1 है, 2 है, 5 हैं, वो एक अलग बात है। सीट ज़्यादा बढ़ने से कोई ज़्यादा हम दमदारी की आवाज़ थोड़ी ना हो जाएगी। सीट कम है तो भी हमारी आवाज़ उसी बुलंदी के साथ रहेगी। तो ये काम तो अखिलेश यादव भी कर रहे थे, लेकिन वहाँ बताया गया था कि सम्मान नहीं मिला। सम्मान का मतलब सीट उस हिसाब से नहीं मिल रही हैं, तो ये सारी बातें तो वहाँ भी हो सकती थी, फिर भाजपा क्यों? अब देखिए, ये अखिलेश जी की जो बातें हैं और जयंत जी की जो बातें हैं वो शीर्ष नेतृत्व की बातें हैं, उनमें मैं नहीं जाऊँगा और उनके साथ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ हुई होगी, तभी जयंत जी चले गए। क्या गड़बड़ हुई ये दोनों वो लोग जाने, शीर्ष नेतृत्व जाने, इस बारे में मैं आगे कुछ टिप्पणी नहीं करूँगा। क्या लगता है अलीगढ़ में चुनाव किस तरीके से लड़ा जाएगा? और लोकसभा हाथरस जो है नज़दीक है, एक ही विधानसभा है दोनों की, तो क्या मानते हैं क्या तैयारियां रहेंगी और किस तरीके का चुनाव रहेगा अब की बार? क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिनी छिपरौली के नाम से माना जाता है ये, तो क्या कहेंगे? देखिए, अब की बार जो एनडीए का लक्ष्य है, अब की बार 400 पार, उस फॉर्मूला को मद्देनज़र रखते हुए, स्लोगन को मद्देनज़र रखते हुए राष्ट्रीय लोकदल और गठबंधन के जो भी कार्यकर्ता हैं वो पूरे तन मन से लड़ेंगे, चुनाव को लड़ाएंगे और अपने कैंडिडेट गठबंधन का जो प्रत्याशी होगा उसको जिताने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे, पूरी तरह जिताएंगे, भारी बहुमत से जिताएंगे। और हमें उम्मीद है कि हम इस विजन पर खरे उतरेंगे। अध्यक्ष जी, ये गठबंधन तो अभी चंद दिनों पहले ही हुआ है, उससे पहले तैयारियां कर रहे होंगे प्रत्याशी, कहीं ना कहीं लगभग कितने आवेदन आरएलडी की तरफ से आपके पास आ चुके हैं? आप जिला अध्यक्ष हैं, तो ये गठबंधन तो अभी हुआ है, लेकिन आवेदन तो आपके पास पहले से ही आ रहे होंगे। जी, मेरे पास आवेदन आए हैं और आवेदन तो ऐसा है कि कहीं कोई किसी को भी दे सकता है। मेरे पास भी आए हैं, 7-8 आवेदन मेरे पास आ चुके हैं अब तक। विधानसभा ये लोकसभा 16 सुरक्षित से, और आगे अब ये क्या उस पर निर्णय होता है ये तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी और हमारा जो इनका शीर्ष नेतृत्व गठबंधन का वो हिस्सा है, एनडीए के हिस्सा है, वो दोनों मिल बैठ के क्या डिसाइड करेंगे ये उनके विवेक की बात है। लेकिन हमारा तो कार्यकर्ता इस बात पर तत्पर है, आमादा है कि गठबंधन पूरी तरह से प्रत्याशी को, गठबंधन के प्रत्याशी जिताया जाएगा और पूरी मेहनत की जाएगी। अलीगढ़ की अगर बात कही जाए तो खैर के पूर्व विधायक के द्वारा सांसद सतीश गौतम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, क्या वो वजह रही? उनका साफ तौर पर कहना है सतीश गौतम अलीगढ़ से चुनाव लड़ेंगे तो सीधे तौर पर वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भी मैदान में उतर सकते हैं, तो क्या रहा ये? देखिए, जहाँ तक सांसद जी की बात है, सतीश गौतम जी की, तो आप मीडिया वाले मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं, मैं उस पर कोई ज़्यादा फोकस या वो नहीं करना चाहूँगा। और जहाँ तक प्रमोद गौड़ जी की बात है, ठीक है वो हमारी पार्टी के हैं, लेकिन हमारी पार्टी का इस तरह का कोई स्टंट नहीं है। अपना व्यक्तिगत चुनाव या व्यक्तिगत बातें कोई भी कह सकता है, इसमें पार्टी की कोई राय थोड़ी होती है। भाई मैंने आज को कहीं कोई किसी को बात कहने तो पार्टी इसमें क्या लेगी भूमिका? तो मेरा कहने का मतलब है इसमें पार्टी का कोई स्टंट नहीं है, उनकी अपनी निजी व्यक्तिगत राय है और वो लड़ना चाहते हैं चुनाव तो शौक से लड़ें, हमें इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, राजनीतिक घराने से उनका ताल्लुक है, उनकी बहू भी
पूर्व में रह चुकी हैं ब्लॉक में। ठीक है, वो बात ठीक है, लेकिन कोई निर्दलीय लड़ना चाहता है, पार्टी को छोड़ के कोई निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहता है, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे सपा का हो, चाहे राष्ट्रीय लोकदल का हो, तो उसको कौन रोक लेगा? लड़ने की सबकी अपनी महत्वाकांक्षा होती वो है। तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आरएलडी के परिवार से ही छोड़कर निर्दलीय में जाएंगे, गठबंधन पे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, गठबंधन पर क्या फर्क पड़ेगा? हमने बोला, आपसे बता दिया कि हमारे राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता गठबंधन के धर्म को पूरी तरह से निभाएगा। कौन कहाँ जाएगा, सब गठबंधन की तरफ जाएंगे, गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने का पूरा भरसक प्रयास किया जाएगा। इसमें कहीं कोई भी संशय या कोई मतलब सोचने टीका टिप्पणी करने वाली कोई बात ही नहीं है। तो ये थे आरएलडी के जिला अध्यक्ष अलीगढ़, इनके द्वारा अब की बार भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कही है। साफ तौर पर कहा गया है दमदार तरीके से अब की बार चुनाव लड़ा जाएगा। अब की बार 400 पार का नारा भी आरएलडी के जिला अध्यक्ष के द्वारा दिया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।